क्या हुआ कुसुम? तुम अभी भी बहुत अपसेट लग रही हो। अपसेट तो नहीं है, हाँ, पर बुरा जरूर लग रहा है। इसलिए नहीं कि आप अपनी फैमिली से हमें नहीं मिलवा पाए, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आप बेवजह गिल्टी फील कर रहे हो। आई नो कुसुम, पर सच कहूँ तो मेरा बहुत मन था माँ और दादी से तुम्हें मिलवाऊं। एंड यू नो कुसुम, तुम्हारे आने से पहले वही दो लेडीज है जो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। क्या हुआ, फिर से थोड़ा चीजी था क्या? नहीं, वैसे आज हम हमारे हाथों पर पहली बार आपका नाम लिखवाने वाले हैं। आपको हमारी हथेली पर आपका नाम ढूंढना पड़ेगा। यार क्या हुआ, इतने में घबरा गए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराया। यू नो व्हाट, फर्स्ट नाइट में ना हम सबसे पहले यही करेंगे। क्या यार यश, क्या हो जाता है तुझे? बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंस में तेरे मुंह से कभी कुछ गलत नहीं निकलता, पर कुसुम के सामने ये तीसरी चौथी बार है कि तेरी जबान फिर से फिसली है। सब लोग आ जाइए, मेहंदी का फंक्शन शुरू करते हैं। चलो अब मेहंदी लगाई है तूने, फीस भी तो देनी पड़ेगी। कुछ जाने ना क्या हुआ, कहाँ गए रोशनी जी? वो चली गई रश्मि। देख, मैंने बहुत कोशिश की पर क्यों भगा दिया आपने हमारी मेहंदी वाली को? आपसे हमारी छोटी सी भी खुशी नहीं देखी गई, क्यों अपनी मनमानी चलाती रहती हो आप? अरे आपको समझ क्यों नहीं आता? हम परेशान हो चुके, थक चुके आपकी इन हरकतों से। क्यों बहाने ढूंढती रहती हो हमें हर्ट करने के? क्या हो गया तुझे रश्मि? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, सयूरी ऐसा क्यों करेगी? चीजू, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा उससे झगड़ते हुए, उसे बाहर ले जाते हुए। ये सच है कि मैं झगड़ रही थी, लेकिन एक बार ये तो पूछ कि उससे मैं झगड़ा कर क्यों रही थी? नहीं सुनना हमें, क्योंकि हमें पता है इसके लिए भी आपके पास कोई ना कोई स्टोरी होगी। और अफसोस की बात पता है क्या है दी? सबको उस स्टोरी पे बिलीव हो जाएगा और ब्लेम किस पर आएगा? हम पे आएगा। मूड भी हमारा खराब होगा, रस्म भी हमारी बर्बाद होगी। शर्म की बात है रश्मि कि तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है। एक बार सुन तो ले कि हुआ क्या था। जस्ट लिसन टू मी वंस रश्मि। रश्मि, एक बार भाभी की बात सुन तो लो, शायद कोई जेन्युइन वजह होगी इसमें। कोई मिन्नतें नहीं करेगा इसकी। रश्मि, क्या हो क्या गया है तुझे? क्यों घर सर पे उठा के रखा है तूने? कोई अपने ही शादी की रस्मों में ऐसे भिड़ने डालता है? और क्या ये एक ही मेहंदी वाली है और कोई मेहंदी नहीं लगा सकता? और आशु, आज तक मोहल्ले में किसी की शादी नहीं हुई है, किसी को मेहंदी नहीं लगी है क्या? अरे कुसुम को मेहंदी सयू लगा रही, तुम्हें भी लगा देगी, इतना क्या हुआ है? और अगर कोई भी वजह से तुझे सयूरी से नहीं मेहंदी लगवानी तो और भी कोई लगाएगा। अरे पर हमें किसी से नहीं लगवानी थी, हमें उसी से लगवानी थी।
भगा दिया, पर फिर भी उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब हम ही डांट रहे हैं। बस रश्मि, बहुत हो गया। एक बार अपनी बहन की बात तो सुन ले, वो क्या कहना चाह रही है। सयूरी बोलो, हुआ क्या था? हाँ सही हो, पूरी बात बता दे तभी से यकीन आने वाला है। यहाँ कोई सेलिब्रिटी आगरा में शूट कर रहा है। उसी शूट के लिए वो यहाँ मेहंदी लगाने के लिए आई थी दिल्ली से, और इस बीच में उससे रश्मि से बात की और उसकी शूटिंग की डेट फिक्स नहीं हुई थी, इसलिए वो यहाँ आ गई रश्मि की मेहंदी लगाने के लिए। लेकिन अचानक से उसके पास कॉल आया और वो शूटिंग पे उसे बुला लिया, इसलिए वो जाने लगी। और इतनी देर में मैंने उसे देख लिया। मैंने उससे कहा कि हम उससे फीस भी देंगे, और कहा कि बहुत अनप्रोफेशनल बात है उसकी ये। मैं बाहर तक गई उसे रोकने के लिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, वो चली गई। रश्मि, ये बात थी। देखा, हमने कहा था ना थी कितनी अच्छी स्टोरीज बनाती है। हम जानते हैं थी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। वो लेडी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत नाम है उसका, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती है। तुझे उस अनजान इंसान पे भरोसा है, लेकिन अपनी खुद की बहन पे नहीं। नहीं है दी, और आपके बार बार बोलने से आएगा भी नहीं। रश्मि, हम जानते हैं कि आपकी लाडली बेटी से कोई से बात करे तो आपको पसंद नहीं आता, और स्पेशली हम करें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पर हम क्यों चुप रहेंगे? बोलेंगे हमें जो बोलना है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डांट खा लेंगे ना, वो तो वैसे भी खा रहे हैं हम। हमारी आर्टिस्ट को भेज दे, हमारी मेहंदी खराब कर दी इन्होंने, पता नहीं क्या क्या करेगी। ठीक है, करने दीजिए इनको इनकी मनमानी। नहीं लगाते हम मेहंदी, अब तो खुश है ना आप लोग? रश्मि, क्या चल रहा है? हो क्या गया तुम्हें? हाँ, बंद करो ये बदतमीजी और चुपचाप रस्म में बैठ जाओ। ये कोई कंपटीशन चल रहा है जो डिजाइनर मेहंदी वाली ही चाहिए तुम्हें? नकुल के नाम की मेहंदी चाहिए ना तुम्हें, तो कोई भी लगा देगा, बात खत्म। बिल्कुल खत्म। अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ाते हैं, रस्म शुरू करते हैं। सयूरी, तुम इसे मेहंदी लगाना शुरू कर। रश्मि भाई बिल्कुल सही कह रहे, इस बात को यही खत्म करते हैं। ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हम उसे बना रहे। और अगर भाभी ने कहा है कि वो आर्टिस्ट खुद से चली गई है, तो खुद से ही चली गई होगी, क्योंकि इस दुनिया में अनप्रोफेशनल लोगों की कोई कमी नहीं है। देखो, हम इसकी वजह से ना हमारा मूड, हमारी रस्म खराब नहीं करते। तो गाइस, चलो फिर से मेहंदी शुरू करते हैं। कम ऑन। क्या हुआ? रोना बंद करो। हम मेहंदी लगाए तो चलेगा? अच्छा। राशु, ला हाथ तो दिखा। बहुत स्मार्ट हो ना आपने, यहाँ भी दिखा दिया कि आप ही सुपीरियर हो, बाकी सब यूजलेस है। कुसुम की मेहंदी कितनी अच्छी है, और हमारी इतनी सादी। ऐसा क्यों बोल रही है तू राशु? मैं तो ये बोल रही थी कि ला तेरे पैरों में। नहीं दी, रहने दीजिए, हो गया फंक्शन। नकुल, देखो तुम्हारे नाम की मेहंदी लग गई। हो गया शक। रश्मि, राशु, रश्मि लिसन। रश्मि रुको। रश्मि, रश्मि, राशु, रश्मि,
इतनी नफरत का ना अपनी खुद की बहन से। हम तो भाई बहनों से खुद से ज्यादा प्यार करते हैं ना। जैसे तू है नकुल, तू और कुसुम थी, रश्मि और प्रिया। तो मैं रश्मि क्यों नहीं? क्यों इतनी नफरत करती है वो मुझसे कान्हा? नफरत को दिल में पालकर वो खुद को ही परेशान कर रही है। मुझे भी सबसे ज्यादा दुख उसी बात का है कान्हा। अपने गुस्से को जलते हुए कोयले की तरह अपनी हथेली पे रखकर खुद को जला रही है वो। मुझसे ज्यादा खुद को तकलीफ दे रही है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलूं ऐसा उसको समझ आए, कैसे हेल्प कर दूं उसकी, नहीं पता। डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आज की रात जाने देते हैं, कल होपफुली कोई रास्ता मिल जाए। कान्हा रात हो गई, अब चल के सो जाते। क्या? आई लव यू। आई लव यू। यहीं रुक, हम अभी है। कहाँ जा रहा है? बोला ना यहीं रुक, अभी है। कान्हा, जिन हाथों ने सबके हाथ रंगे, सबके हाथों पे मेहंदी लगाई, उसके हाथ बेरंगे कैसे रह सकते? बेरंगे कहाँ है? ये देख, बनाया ना तूने छोटा सा हार्ट। वो तो शुरुआत थी, इसे पूरा भी तो करना है ना। नहीं कान्हा, अभी बहुत रात हो गई है, अभी सो। बिल्कुल नहीं, कोई नखरा नहीं चलेगा। चुपचाप बैठ और मेहंदी लगवा। सरोज बहू, ये रश्मि पर ना लगाम कस के रखनी पड़ेगी तुझे। देखा नहीं कितने तेवर दिखा रही थी। अरे अभी तो शादी हुई नहीं है, शादी के बाद तो सर पे चढ़ के नाचेगी। पर यही हाल रहा ना तो नकुल और रश्मि की शादी के बाद हर 2 दिन पे तेरे घर में कलेश मचा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो दादी मौसी? हमारी वजह से क्यों कलेश होगा दादी मौसी? ये तो समय ही बताएगा रश्मि। अपने ब्याह की पहली रस्म में आज इतना तमाशा कर दिया, पता नहीं आगे क्या क्या करेगी तू। दादी मौसी अब अच्छे से जानती क्या जो भी हुआ उसमें हमारी गलती नहीं, दीदी की गलती थी। आज जानबूझकर उन्होंने हमारी मेहंदी खराब की है। हे भगवान, थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे इस लड़की को। अरे बोलने से पहले थोड़ा सा तो सोच लिया कर। कान्हा की दुल्हन क्यों करेगी ऐसा? अरे तेरी बड़ी बहन है, प्यार करती है तुझसे, हमेशा उसे तेरी चिंता रहती है, वो क्यों करेगी? अरे उसके बारे में ऐसा ख्याल, ऐसा शक आता कैसे तेरे दिमाग में? कौन तुझे उल्टी पट्टी पढ़ाता है? किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है दादी मौसी, हमारे पास अपना दिमाग है। और कभी कभी जो दिखाई देता है ना वो होता नहीं। आप लोगों की आंखें धोखा खा सकती उन्हें पहचानने, लेकिन हमारी कभी नहीं खाएगी। इसके स्वभाव की वजह से घर में क्लेश की संभावनाएं सदा बनी रहेंगी। आज घर में कलेश हमारी वजह से नहीं, सच तो ये है कि उसकी वजह दीदी थी। और आगे भी ये सब होता रहा ना तो उनकी वजह भी वही होगी। और अगर यही हाल रहा तो इस घर को बर्बाद भी वही करेगी। बस कर रश्मि। वो तो